हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अपन बात कर रहे थे मैकेनिक्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अपन ने निकाल ली थी, कल तीनों की निकाल ली थी, है ना। तो आज अपन बात करेंगे, मैंने कल बताया था आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे, ठीक है। ये आपके कोर्स में नहीं है वैसे, पर क्वेश्चन आ जाता है इसका। और जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने जा रही हूँ वो क्वेश्चन हर 2 साल में आप लोगों के एक बार आता है, ठीक है। क्या होता है, हर 2 साल में एक बार आता है, कहने का मतलब 5-6 साल में 2-3 बार आ जाता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आज अपन करेंगे। आ जाओ जी, क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है क्वेश्चन, ठीक है। सिद्ध करो, प्रूव करो कि एक प्रक्षेप्य गति के सापेक्ष दूसरी प्रक्षेप्य गति क्या होती है, सरल रेखीय होती है। क्या प्रूव करना है कि एक सरल रेखीय गति के सापेक्ष एक प्रक्षेप्य गति के सापेक्ष दूसरी प्रक्षेप्य गति क्या होती है, सरल रेखीय होती है। क्या होती है, एक प्रक्षेप्य गति के सापेक्ष दूसरी प्रक्षेप्य गति सरल रेखीय होती है। आ जाओ अपन लिखते हैं क्वेश्चन। चलो जी, सिद्ध करो कि एक प्रक्षेप्य गति के सापेक्ष एक प्रक्षेप्य गति के सापेक्ष दूसरी प्रक्षेप्य गति क्या होती है, सरल रेखीय होती है। सरल रेखीय होती है। ये अपने को क्या करना है जी, प्रूव करना है, ठीक है। आ जाओ तो बात करते हैं। आप लोगों को पता है कि प्रक्षेप्य गति कैसे होती है, देखो कुछ ऐसे होती है कि नहीं होती है? होती है मैडम। तो चलो फिर, हाँ जी, ओके। क्या होती है, प्रक्षेप्य गति कुछ ऐसी होती है। अब अपन क्या करेंगे, माना 2 वस्तु, ठीक है। क्या लेंगे, 2 वस्तु लेंगे और उनको अपन ने क्या कर दिया, फेंक दिया। मान लो यहाँ से लेके एक वस्तु को तो यहाँ पर फेंक दिया और एक वस्तु को कहाँ फेंक दिया, यहाँ फेंक दिया, ठीक है। फेंक दिया तो सही है, ठीक है। ऐसे कुछ अपन 2 वस्तु लेंगे और उन दोनों वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या ले लेंगे, एक का ले लेंगे u1 और एक का ले लेंगे u2, ठीक है। तो और उन दोनों के बीच एंगल भी अपन क्या बना देंगे, एक के बीच बना देंगे अल्फा और एक के बीच बना देंगे बीटा, ठीक है। एक के बीच बना देंगे अल्फा और एक के बीच बना देंगे बीटा। तो यह दोनों प्रक्षेप्य गति करती है। देखो सीधी सी बात है कि प्रक्षेप्य गति, आप लोग पीछे पढ़ के आए हो कि प्रक्षेप्य गति ऐसे कुछ होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 2 प्रक्षेप्य गति लेंगे और दोनों को, या फिर 2 कोई वस्तु लेंगे जिसको अपन ने ऐसे फेंक दिया, ठीक है। मान लो यहाँ से फेंक के यहाँ फेंक दिया और एक को यहाँ से फेंक के यहाँ फेंक दिया, ठीक है। अब इसका मैंने मान लो प्रारंभिक वेग क्या माना, u1 माना, ठीक है। अगर प्रारंभिक वेग u1 माना है तो इसके बीच कोण क्या मान लूंगी मैं, अल्फा, ठीक है। अब दूसरी वस्तु को फेंका तो दूसरी वस्तु का वेग अपन क्या मान लेंगे, u2 मान लेंगे। अगर u2 मान लेंगे तो उसके बीच से एंगल क्या मान लेंगे अपन, बीटा मान लेंगे, ठीक है। तो ये 2 चीजें अपन ने ली और ये दोनों चीजें क्या करती है, आपस में प्रक्षेप्य गति करती है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है यहाँ पे, ठीक है। अब अपन बात करेंगे, इन दोनों को अलग अलग निकालेंगे। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ही बताया, एग्जाम्पल क्या मतलब समझाने के तरीके पे ऐसे ही बताया है कि अब अपन इन दोनों का क्या करेंगे, अलग अलग डायग्राम बना के अलग अलग इनके क्या निकालेंगे, डायरेक्शन निकालते हैं। चलो आ जाओ, पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट वस्तु की, ठीक है। देखो स्टार्टिंग से लिख ही लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे चल लेंगे। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, माना 2 वस्तु जिनका प्रारंभिक वेग
माना दो वस्तु जिनका प्रारंभिक वेग क्या कर लेते हैं u1 व u2 है। ठीक है, क्या है u1 व u2 है। इन्हें क्रमशः क्या करते हैं अल्फा व बीटा, ये या फिर ये बोल देते हैं ये क्रमशः अल्फा व बीटा कोण पर है। क्लियर है यहाँ तक? तो यह दोनों, ये फिर ये बोलो कि इन्हें क्रमशः, भाई सॉरी, इन्हें क्रमशः अल्फा व बीटा कोण पर क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। अल्फा व बीटा कोण पर फेंक देते हैं। ठीक है, तो यह दोनों प्रक्षेप्य गति करती है। तो यह दोनों प्रक्षेप्य गति करती है। ठीक है, स्टार्टिंग से आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना है। क्या करना है, माना दो वस्तु जिनका प्रारंभिक वेग क्या है u1 व u2 है, इन्हें क्रमशः अल्फा व बीटा कोण पर फेंक देते हैं। तो यह क्या करेगी, प्रक्षेप्य गति करती है। तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रथम वस्तु के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिख देना प्रथम वस्तु हेतु। प्रथम वस्तु हेतु, चलो प्रथम वस्तु का डायग्राम बनाते हैं। अब अपन मान लो आप लोगों को देखो ये पता है कि प्रक्षेप्य गति कुछ ऐसे होती है। ठीक है, मानो ये कोई प्रक्षेप्य गति है। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ से इसको क्या कर दिया, अल्फा कोण पर ऐसे फेंक दिया किसी वस्तु को। ठीक है, फेंका तो इसका वेग क्या माना था, देखो अपन ने यहाँ पे u1 माना था ना, तो इसको बोल दो आप u1। क्लियर है? अब इसको जब u1 वेग पे फेंका था, या फिर जिसको अपन ने फेंका अल्फा को फेंका ना, तो यहाँ पे कोण क्या कर दोगे अल्फा, और वेग क्या लिख दोगे इसका u1 लिख दोगे। भाई मैंने यहाँ पे क्या किया, एक प्रक्षेप्य गति बनाई। ठीक है, बनाई। अब मैंने यहाँ पे कोई वस्तु ली और इसको अल्फा कोण पर ऐसे फेंक दिया। तो मैंने यहाँ पे लाइन पहले से लिखवा रखी है आप लोगों को कि प्रारंभिक वेग क्या है, u1 है। प्रारंभिक वेग u1 है तो कोण क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो यही तो मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ तो फिर अब लोग क्या करोगे, अगर ये अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा अपना 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। अब इसके घटक की बात करते हैं। देखो ये अपना हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा अपना वाई एक्सिस हो जाएगा। अब ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, एंड ये क्या है, वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल के अंदर आप लोग घटक निकालते हो तो किस में निकलते हो, आप वैसे भी स्टार्टिंग में पीछे भी घटक किसके निकाल चुके हो ना। घटक देखो उसके निकाले थे अपन ने, किसके निकाले थे, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश के निकाले थे ना। तो वहाँ पे पर ये क्या है, क्षैतिज तल है, हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल के अंदर जब आप घटक निकालते हो तो किस में आता है, कोश में आता है। और वर्टिकल में भी वैसे निकालते हो, घटक निकालते हो, तब निकालते किस में हो, कोश में ही निकालते हो। क्यों, क्योंकि एक नियम होता है कि जिसके साथ कोण बनाए ना, मान लो एक, देखो मानना क्या है यहाँ पे, एक ऐसे नियम ही मान लो कि जिसके साथ कोण बनाते हैं ना अपन, इस एक्सिस के साथ भी बन रहा है ये कोण और इस एक्सिस के साथ भी ये कोण बन रहा है, तो जिसके साथ कोण बनाए ना उसकी दिशा में घटक क्या बनता है, कोस बनता है। क्या बनता है, कोस बनता है। अब इस एक्सिस की दिशा में अपन घटक बना रहे हैं, कोण क्या बन गया, अल्फा बन गया। तो जिस दिशा में कोण बनता है ना उस दिशा में घटक क्या होता है, हमेशा कोस में निकलता है। तो इस
दिशा में अपन घटक निकाल रहे हैं तो कोस में निकलेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेग देखो क्या है इसका u1 है और कोण कौन सा है, अल्फा है। घटक इसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, इसके सापेक्ष इसकी ही दिशा में, तो कोस में निकलेगा। तो क्या निकल जाएगा, घटक u1 कोस अल्फा। क्लियर है यहाँ तक। अब इस घटक y दिशा में और घटक निकालना है पर ये 90 माइनस अल्फा है तो कोस 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा, साइन अल्फा। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले एक प्रक्षेप्य गति बना दी। ठीक है, अब मैंने किसी वस्तु को अल्फा कोण पर फेंका और उसका वेग कितना लिख दिया मैंने, यहाँ पे कितना मान लिया, u1 मान लिया। अब मैंने यहाँ पे इसका घटक निकाले, एक तो x एक्सिस में एक y एक्सिस में। अगर ये अल्फा है तो ये कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। जिस दिशा में कोण बनता है उसी दिशा में अगर घटक निकालोगे तो किस में आएगा, कोस में आएगा। ये कितना हो गया, u1 कोस अल्फा, और ये कितना हो गया, u1 साइन अल्फा। ओके जी, हो गया। अब अपन बात करते हैं इसकी। अपन ने क्या किया था, माना u1 x एंड y दिशा में घटक क्रम से क्या है, u अल्फा और uy। ठीक है, सब मान के चल रहे हैं। देखो माना u1 का x व y दिशा में घटक क्रमशः y दिशा में घटक क्रमशः क्या लिख देंगे, u अल्फा व घटक क्रमशः u अल्फा व uy है। ठीक है, हाँ जी, u अल्फा व क्या है, uy है। तो चलो अब अपन क्या लिख देते हैं, u अल्फा इक्वल क्या कर देंगे, u अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकाली अपन ने, u1 कोस अल्फा, तो लिख दो u1 कोस अल्फा, लिख दिया। इक्वेशन दे दो 1, u बीटा या सॉरी uy कितना, सॉरी अक्स है भाई ये यहाँ पे, u अक्स एंड uy, हाँ ठीक है। तो uy कितना निकाला अपन ने यहाँ पे, देखो u1 साइन अल्फा निकाला कि नहीं निकाला, तो ये कितना आ जाएगा, u1 साइन अल्फा। इसको इक्वेशन दे दो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, यहाँ तक अपन ने बात की, क्लियर है यहाँ तक। तो देखो इसके आगे अब अपन बात करते हैं, ये तो अपन ने किसी वस्तु को फेंका, उसका वेग लिया, उसके घटक निकाले, और वो जो x एक्सिस से उसको अपन ने u अक्ष मान लिया और y एक्सिस से उसको मैंने क्या कर दिया, uy मान लिया, और उन दोनों की वैल्यू यहाँ पे लिख के अपन ने सॉल्यूशन कर लिया। मान लो अब वस्तु जो है वो गति करते हुए t समय के बाद कहाँ आ जाती है, p बिंदु पर आ जाती है। मान लो कोई वस्तु है, देखो ये कोई वस्तु है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन अपना ऐसे कुछ था, ये अपनी कुछ ऐसे वस्तु थी ना, ये अपना कोई अल्फा कोण था। ठीक है जी, अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे अपन आगे क्या बात कर रहे हैं, मानो ये कोई वस्तु है, अल्फा थी, अपने कोई वस्तु ली, वो गति करते हुए टी समय के बाद, क्या करते हुए, गति करते हुए टी समय के बाद एक पॉइंट पी पर आ जाती है। मान लो ये पॉइंट अपन ने यहाँ पे ये मान लिया, ठीक है, पी पॉइंट पर आ जाती है, तो यहाँ टी समय पर वेग क्रम से क्या हो जाएंगे, टी समय पर वेग क्या हो जाएंगे, क्रमशः दो ले रहे हैं, एक्स दिशा में और एक वाई दिशा में। पॉइंट क्या हो गया, पी, तो एक्स दिशा में इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे इसका वेग क्या हो जाएगा, वी वाई हो जाएगा। क्लियर है, शांति से धीरे धीरे चलना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अपन ने क्या किया, यहाँ तक सॉल्यूशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि ये जो वस्तु अपन ने फेंकी, ये टी समय के बाद किसी पॉइंट पी पर
आ जाती है, ठीक है। अगर P पर आ जाती है तो वो ही आपको भी पता है प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे ही कुछ बनता है। तो यहाँ पे भी अपने को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेनी पड़ेगी। तो इनके वेग मैंने क्या मान लिए, टी समय बाद पॉइंट P पर वी अक्स और वी वाई मान लिए। क्लियर है यहाँ तक, मान लिए। अब मुझे ये बताओ कि हमने एक वस्तु को फेंका, ठीक है, और वस्तु गति करते हुए जाती है। क्या किया मैंने, मान लो कोई ऐसे वस्तु को फेंका, अब वो वस्तु गति करते हुए जाती है, ठीक है, गति करते हुए जाती है। तो इसके बाद जो क्षैतिज तल है उसमें नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण लगता है। क्या लगता है, ये जो क्षैतिज तल है इसमें नीचे की ओर क्या लगता है, आपको भी पता है कि नीचे की ओर क्या लगता है, हमेशा गुरुत्वीय त्वरण लगता है। लगता है कि नहीं लगता है, लगता है मैम। तो मुझे ये बताओ, अगर गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लगेगा तो जी आएगा, और अगर गुरुत्वीय त्वरण ऊपर की ओर लगेगा, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स अगर नीचे की ओर लगेगा तो जी आएगा, अगर ऊपर की ओर लगेगा तो क्या आएगा, माइनस जी आएगा। तो मुझे ये बताओ, क्या क्षैतिज तल में कभी गुरुत्वीय त्वरण होता है या फिर कोई लगता है, लगता है कि नहीं लगता है, बताओ जरा सोच के। तो देखो जी क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने क्या बात की, अगर किसी वस्तु को अपन ऊपर की ओर फेंकते हैं, ऐसे ही जाती है, ऐसे ही जाती है। तो ये इसका क्षैतिज तल हो गया, ये इसका ऊर्ध्वाधर तल हो गया। तो जब क्षैतिज तल की बात कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं ना, गुरुत्वीय त्वरण निकाल रहे हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। तो इसको क्या बोल देंगे, ए एक्स, और इसको क्या बोल देंगे, ए वाई। तो मुझे ये बताओ, मुझे वैल्यू चाहिए इसकी ए एक्स और ए वाई की। ग्रेविटेशनल फोर्स क्षैतिज तल यानी कि हॉरिजॉन्टल पे कभी भी नहीं लगता है, नहीं लगता है। तो क्षैतिज तल पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर जा रहा है, आपको भी पता है इतनी बात कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स वैसे लगता नीचे ही है, नीचे लग रहा है तो प्लस में आएगी वैल्यू, और अगर ऊपर लग रहा है तो माइनस में आएगी। तो यहाँ पे ए वाई इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, सॉरी जी हो जाएगा, जी जी जी, ओके। और क्षैतिज तल में गुरुत्वीय त्वरण नहीं लगता है। तो यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू क्या आ गई अपनी, 0 हो गई, ठीक है। तो अब अपन बात करेंगे गति के प्रथम समीकरण से, करेंगे कि नहीं करेंगे, गति के प्रथम समीकरण से। गति के प्रथम समीकरण से गति के नियम आ गए ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लगते ही गति के प्रथम समीकरण से। गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, देखो v इक्वल यू एक्स प्लस ए टी, वी इक्वल यू प्लस ए टी, यही होता है गति का प्रथम समीकरण, v इक्वल यू प्लस ए टी। अब अपन बात किसकी कर रहे हैं, देखो अपने को निकालना कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में निकालना है, निकालना है कि नहीं निकालना है। तो मैं क्या लिख दूंगी इसको, वी एक्स इक्वल यू एक्स प्लस ए टी, लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, लिख देंगे भाई। तो चलो अब इसको यहाँ से हटा दो और अपन करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व। आ जाओ जी, इक्वेशन अपन ने क्या लिखी, वी एक्स इक्वल क्या हो गया अपने पास, यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ए एक्स टी, यहाँ पे एक्स और आएगा भाई, ठीक है। आ जाओ, अब अपने पास वी एक्स की भी वैल्यू है, सॉरी यू एक्स की वैल्यू है और ए एक्स की वैल्यू है कि नहीं है, यू एक्स की भी वैल्यू है और ए एक्स की भी वैल्यू है। तो चलो अपन इसकी क्या कर देते हैं, वैल्यू रख देते हैं। देखो अपने पास क्या आता है फिर, वी एक्स इक्वल यू एक्स की वैल्यू ये रही, देखो u1 कोस अल्फा, और ए एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ए एक्स इक्वल 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी ये वैल्यू, यू एक्स की वैल्यू क्या है, u1 कोस अल्फा। क्लियर है,
तो ये वैल्यू आ गई अपनी, इसको इक्वेशन दे दो 3। इसी प्रकार अपन y में भी निकालेंगे। क्या करेंगे, इसी प्रकार y दिशा में भी निकालेंगे अपन। तो क्या हो जाएगा, वी वाई इक्वल यू वाई टी प्लस ए वाई टी। तो वी वाई इक्वल देखो ए वाई की वैल्यू आप लोगों के पास से कितनी है, a1 साइन अल्फा है, तो लिख दो इसको, सॉरी u1 साइन अल्फा है, तो क्या कर दोगे u1 साइन अल्फा प्लस ए वाई की वैल्यू भी आपके पास है माइनस जी, क्या है माइनस जी, तो इसको हटा दो और यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर दोगे माइनस जी और टी, इसको इक्वेशन दे दो 4। ठीक है जी। ये अपन ने बात की प्रथम वस्तु की। ऐसे ही जैसे अपन ने प्रथम वस्तु निकाली है वैसे ही अपन क्या कर लेंगे, सेकंड वस्तु के लिए भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो आ जाओ अब अपन बात करते हैं सेकंड वस्तु के लिए। द्वितीय वस्तु हेतु। अब अपन डायरेक्टली कर लेते हैं भाई, जल्दी जल्दी देखो। चलो ऐसे ही सेम टू सेम डायग्राम बनाएंगे। ये लो जी, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, अपन ने किसी वस्तु को ऐसे फेंका। अब ये वस्तु मान लेंगे अपन यहाँ पे बीटा, और ये यहाँ पे इसका वेग दे देंगे अपन u2। अगर ये बीटा है तो ये 90 माइनस क्या हो जाएगी, बीटा हो जाएगी। तो इसका वही घटक क्या निकालोगे, u2 कोस बीटा आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा u2 साइन बीटा आ जाएगा। कोस 90 माइनस बीटा क्या होता है, साइन बीटा होता है, तो क्या आ जाएगा साइन बीटा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अपन इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो u1 u2 का अक्ष y दिशा में घटक क्या मान लेते हैं, u अक्ष डैश और u y डैश। देखो क्या कर लेते हैं अपन यहाँ पे, माना u2 का अक्ष व y दिशा में घटक क्रमशः क्या कर लेते हैं, u अक्ष डैश, वहाँ पे u अक्ष व u y माना था ना, यहाँ पे u अक्ष डैश व u y डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो अब u अक्ष डैश की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो क्या आ जाएगी, u अक्ष डैश की वैल्यू अपने पास है u2 कोस बीटा, है कि नहीं है, है भाई, u2 कोस बीटा। इसको इक्वेशन दे दो आप लोग 5। ऐसे ही u y डैश की वैल्यू निकाल लो, तो क्या हो जाएगा u2 साइन बीटा। इसको इक्वेशन दे दो 6। ठीक है, अब ऐसे ही अपन क्या कर लेंगे, देखो इसका वैसे ही अपन ने वस्तु फेंकी यही वाली प्रोसेस देखो, ऐसे कुछ बना के अपन ने किया था कि ऐसे कुछ वस्तु फेंकी, पी हुआ, सेम टू सेम वैल्यू हुई, यहाँ पे भी वो की वो ही आएगी। क्यों, क्योंकि भाई अपन ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर की ओर निकलता है अपना, क्षैतिज तल पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है। तो चलो इसको भी डायरेक्टली कर देते हैं अपन। गति के प्रथम समीकरण से सेम टू सेम वैसा ही है, गति के प्रथम समीकरण से आप लोगों को नोट्स में प्रोवाइड हो जाएगा कि सीक्वेंस वाइज कैसे लिखना है, आप तो समझते रहो इसको। गति के प्रथम समीकरण से तो क्या हो जाएगा, v अक्ष इक्वल u अक्ष t, u अक्ष प्लस a अक्ष t। ठीक है, पर अब अपन ने यहाँ पे डैश लगा के बात की, तो यहाँ पे भी v अक्ष डैश कर दो, u अक्ष डैश कर दो, a अक्ष डैश कर दो। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं अपन ने, पास क्या आती है, v अक्ष डैश इक्वल u अक्ष डैश की वैल्यू आपके पास देखो u2 कोस बीटा है, क्षैतिज तल में कोई त्वरण नहीं होता है, तो 0 हो जाएगा। इक्वेशन दे दो 7। क्लियर है, ऐसे ही vy की बात निकाल लेंगे। तो vy क्या आ जाएगा अपना, uy डैश माइनस क्या आ जाएगा, या uy डैश प्लस ay डैश t। ठीक है, अब uy की और ay की वैल्यू पुट कर देते। uy की वैल्यू इक्वेशन 6 के अंदर है, और ay की वैल्यू आपको पता है कि -g होती है।
तो ये क्या हो जाएगा, वी वाई डैश इक्वल u2 साइन बीटा माइनस जी टी। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। इसको इक्वेशन दे दो 8। क्लियर है? यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अब ये क्वेश्चन आप लोगों को इसी हिसाब से याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपके प्रोजेक्टाइल मोशन सिलेबस में नहीं है तो उसको करवाना नहीं है, बस ये क्वेश्चन ही आप लोगों को करवाना है। अरे ऐसे 2 क्वेश्चन है, एक भी नहीं है, और काफ़ी लेंदी है ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। अब अपन ने क्या किया, माना 2 वस्तु जिनका वेग क्या करेंगे अपन, वी ए व वी बी है। ठीक है, एक बात करो आप लोग, यहीं तक क्लियर करो। ठीक है, इससे आगे की बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।